हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी विद गौरव में। और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। वो टॉपिक है हमारा माल्थस का सिद्धांत। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त गौरव। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। बच्चों, इस जनसंख्या सिद्धांत को सबसे पहले प्लेटो महोदय ने दिया था। क्लियर? अच्छा, अब बारी आती है कि जनसंख्या के संदर्भ में अंग्रेज पादरी टी.आर. माल्थस के विचारों को एक ऐसे में इन्होंने प्रदर्शित किया, क्योंकि यह एक एज अ कंसर्न वीडियो देखा जाए तो यह इकोनॉमिक्स टॉपिक से भी रिलेटेड करती है। अमूमन इकोनॉमिक्स के बच्चे इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब बारी आती है जनसंख्या सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, माल्थस के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। दूसरा पॉइंट जो है हमारा नेपोलियन का युद्ध, यानी जब यूरोप में 19वीं सदी चल रही थी, यानी 1830 के आसपास का जब समय था, उस समय लगभग जो डेथ रेट है वो भी हाई थी और बर्थ रेट वो भी हाई थी। तो हम आसान तरीके से समझ। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारा नेपोलियन युद्ध, यानी यूरोप कंट्रीज में जब युद्ध हुआ तो ये लगभग उस समय की बात है। और कृषि की शोचनीय स्थिति, क्योंकि उस टाइम जो खाद्यान्न उत्पादन दर थी वो बहुत ही कम थी। तो लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, गॉडविन के आशावादी विचारों में से असहमति। यानी गॉडविन महोदय ने जो विचार दिए थे उनसे माल्थस महोदय क्या कि वो उन विचारों से असहमत थे कि नहीं, ये विचार सही नहीं है। अब बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो माल्थस महोदय ने इसका सिद्धांत दिया है वो किस आधार पर दिया होगा, क्या कुछ इसका प्रोसीजर है। माल्थस का जो सिद्धांत है वो जनसंख्या में वृद्धि व खाद्यान्न पूर्ति के जो रेट होती है, यानी फूड सप्लाई की जो रेट होती है उस पर आधारित है। क्लियर? इसके अनुसार उत्पादन की विधि एक दी गई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों को तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। क्लियर? चलिए, अच्छा, आने वाले कुछ दिनों में जो वीडियोस की संख्या है वो कम हो जाएगी और जो भी वीडियोस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको मिलेंगे। यानी जो वीडियो 3 डेज के अंदर आती थी वो वीडियो 4 और माल्थस के सिद्धांत की मान्यताएं। अच्छा, जैसे इसमें स्टडी नोट्स में आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें मेन पॉइंट है और आपको इन पॉइंट को एक्सपेंड करके अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है, चाहे वो आपको ऐसे टाइप एग्ज़ाम हो या फिर कोई एक पॉइंट पूछ ले। अच्छा, बारी आती है थर्ड पॉइंट की। वो थर्ड पॉइंट ये है कि मानव जीवन में भोजन महत्वपूर्ण है। अब उस चीज़ को आसानी से समझें तो भोजन तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। चलिए देखिए, जीवन स्तर एवं जनसंख्या में सीधा संबंध। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना लाइफस्टाइल जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है उतना ही कम होगा, और जितनी कम जनसंख्या होगी उतना ही अच्छा जीवन स्तर होगा। क्लियर? चलिए, अब हम नियम की व्याख्या के अनुसार यह मान्यताएं, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है। यानी 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे और 32 से 64 होंगे, 64 से 200 साल बाद यह आंकड़ा 265 अंक की दर से आगे बढ़ता है। अब दूसरी बात करें खाद्यान्न जो सामग्री है उसमें वृद्धि कैसे होती है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के अनुसार अपेक्षा दर बहुत ही नीची दर से आगे बढ़ती है। तो ग्राफ में जैसे हम आपको दिखा रहे हैं हैंड राइटिंग से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 200 साल बाद डेटा 9 पर रुक जाता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो दर होती है वो ज्यामितिक विधि से बढ़ती है और वह खाद्य दर अंकगणितीय विधि से बढ़ती है। क्लियर। इसके निर्धनता क्या होती है? गरीबी, यानी धन का अभाव होता है, और महामारी आती है, भूखमरी आती है, और अकाल व मृत्यु भी आदि समस्याएं होती हैं। असंतुलन की समाप्ति के लिए महोदय जी ने कुछ उपाय दिए हैं। पहले जो उपाय बताया है इन्होंने वो है नैसर्गिक प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के अनुसार ये प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे कि अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी आदि। अच्छा, महामारी में हम कोविड-19 को लेकर चल सकते हैं। क्लियर। चलिए, इसमें जनसंख्या कम हो जाती है और लेकिन यह बहुत धीरे से मानव की प्रजनन क्षमता की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, जनसंख्या पुनः खाद्यान्न उत्पादन दर से दोगुनी हो जाती है। जैसा कि हमने वीडियो के बीच में समझा था कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 कुछ इस तरीके से उस रेट में वृद्धि करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है निवारक प्रतिबंध। अच्छा, निवारक प्रतिरोध में क्या होता है, जैसे कि आत्म संयम, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना और विवाह देरी से करवाना। ये कुछ एक इसके पॉइंट बनते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर संडे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी के क्वेश्चंस आमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। हाँ जी, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जनसंख्या जो दर है वो एकदम से स्लोप आउट होती है, यानी स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो खाद्यान्न फूड एंड सप्लाई जो रेट है वो बेहद स्लो ग्रोथ कर रही है। जो अब इसका पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना। आलोचना में सिद्धांत की गणनात्मक विधि क्या है? दोषपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है जीवन में धनात्मक मान्यता, यानी जीवन स्तर में धनात्मक। अच्छा, जब माल्थस महोदय ने अपने सिद्धांत दिया उसकी आलोचना कुछ इस प्रकार है। आलोचना के अनुसार, यानी थर्ड पॉइंट के अनुसार, भावी वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति का अनुमान नहीं लगाया। कृषि में उत्पत्ति व ह्रास दर की मान्यता में दोष है। क्लियर। जनसंख्या वृद्धि दर श्रम की आपूर्ति बढ़ती है, ये भी गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो श्रम की आपूर्ति करेगी, लेकिन उतना ही जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और अब हमारा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा हानिकारक नहीं होती, बल्कि संयम संबंधी सलाह व्यावहारिक व सर्वव्यापक सिद्धांत नहीं है। नैसर्गिक अवरोध जनाधिक्य सिद्धांत के सूचक नहीं है। जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन से है, ना कि खाद्यान्न उत्पादन से। क्लियर। और जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता आती है, वो तो बिल्कुल ठीक है। मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या बढ़ती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, एजुकेशनल लगा है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।